हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेज की। डेटाबेस को जब डिफाइन किया जाता है, डेटाबेस जब बनाया जाता है तो डेटाबेस के अंदर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है और उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को रिट्रीव किया जाता है और डेटा को अपडेट किया जाता है। तो इन सभी काम के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक खास तरह की लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकती है। और जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड जो डेटाबेस लैंग्वेज है वो है एसक्यूएल। लगभग सभी लोग एसक्यूएल से परिचित हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, डेटाबेस में डेटा को स्टोर और रिट्रीव और मैनेज करने के लिए। बेसिकली एसक्यूएल जो है उसको 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला टाइप है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस में जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हमें डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। डेटाबेस के स्ट्रक्चर से मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हम बना रहे हैं उसकी टेबल बनाई जाएगी। उस टेबल के अंदर डिफरेंट टेबल होंगी। उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, कितनी फील्ड्स होंगी, उन फील्ड्स के अंदर, उन कॉलम्स के अंदर किस किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। वो डेटा के अंदर जो परमिटेड वैल्यू है, उनका जो डोमेन है वो डिफाइन किया जाएगा। तो वो सारी जो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डीडीएल या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। दूसरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जब डेटाबेस के अंदर हमने डीडीएल की हेल्प से डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है तो अब उस स्ट्रक्चर में जो डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को इंसर्टेड डेटा को अपडेट करने के लिए या जो डेटा स्टोर्ड है उसको रिट्रीव करने के लिए, फैच करने के लिए हमें जिस लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है वो है डीएमएल। डीएमएल की हेल्प से हम डेटा को स्टोर, उसको अपडेट और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। जो थर्ड लैंग्वेज है वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है कि एक डेटाबेस के अंदर हमारे डेटाबेस से डिफरेंट यूजर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। वो डेटा को इंसर्ट करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डेटाबेस यूजर के रोल के आधार पर उसको परमिशन करता है, उसको एक्सेस ग्रांट करता है कि कौन सा जो यूजर है वो डेटा को केवल शो ही कर सकता है, कौन सा यूजर है जो डेटा को डिलीट कर सकता है, कौन सा यूजर है जो जिसके पास में परमिशन है कि वो न्यू डेटा को इंसर्ट कर सकता है। तो डिफरेंट रोल के आधार पे जो डीबीए होता है वो यूजर को रोल एक्सेस ग्रांट करता है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से ही उनको यूजर्स को डिफरेंट रोल, उनको कैपेसिटी असाइन की जाती है, उनको रोल असाइन किया जाता है कि वो किस तरह का डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं या केवल शो कर सकते हैं। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से डेटाबेस का एक्सेस ग्रांट किया जाता है। द फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। टीसीएल लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि इससे हम डेटाबेस के ऊपर जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं, एक बार में कई सारे यूजर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब एक साथ में जब कई सारे यूजर डेटाबेस के इंटरेक्ट करते हैं, डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम, डेटा की कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसको कंकरेंट एक्सेस कहा जाता है। तो डेटाबेस के अंदर फैसिलिटी होती है कि मल्टीपल यूजर को जब डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो जब कई सारे यूजर ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म हो रहा होता है तो डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि डेटाबेस की जो इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो बरकरार है। तो अभी हमने केवल इन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों लैंग्वेजेज को अलग अलग करके थोड़ा और डीप में जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन डेटाबेस लैंग्वेजेज का उपयोग हम कर सकते हैं और कैसे हम डेटा को डेटाबेस के अंदर क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।